कैसे हैं मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं डन 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 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा था कि कीतो फैमिली मोमो, ओकरुन और जीजी की बलि देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जायंट मॉन्स्टर पूरी कीतो फैमिली को ही खा जाता है। ओकरुन, मोमो और जीजी ये तीनों मिलकर एक घर में जाकर छुप जाते हैं। अब अचानक ही मोमो और ओकरुन को कुछ होने लग जाता है और वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओकरुन अपना मुंह फाड़ने की कोशिश करता है तो जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और ओकरुन उसे ही मुक्का मार देता है। इसके बाद ओकरुन एक कटर उठा लेता है और अपने आप को ही मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जीजी फिर से उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये ओकरुन को हो क्या गया है। तभी वहाँ केचुआ यानी कि सूचिनो को इन पर अटैक करता है तो जीजी दोनों को बचा लेता है। जीजी को पता चलता है कि यह मॉन्स्टर किसी चीज के गिरने के साउंड पर ही अटैक कर रहा है, लेकिन इंसानों की आवाज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकरुन और मोमो फिर से खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ऊपर जाने दो। इससे जीजी को याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने भी खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जीजी ने उन्हें भी बचा लिया था और वही हरकतें अब मोमो और ओकरुन कर रहे थे। इधर मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाती है पर वो टुकड़ा जाके टर्बो ग्रैनी में लग जाता है। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है जल्दी करो और इन दोनों के हाथों को बांध दो। जीजी तुरंत दोनों के हाथ बांध देता है और पूछता है कि यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि यह सब उस सूचिनोको की साइकिक वेव्स की वजह से हो रहा है। वो साइकिक वेव्स निकालकर घर के अंदर के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। जीजी समझ जाता है कि इन वेव्स की वजह से ही उसके पेरेंट्स का ये हाल हुआ है, लेकिन जीजी पर इसका कोई असर क्यों नहीं हो रहा। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। अब हम देखते हैं कि मोमो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। जीजी उसके सामने आ जाता है जिससे उसकी एक आग में चोट भी लग जाती है और वह देखता है कि सूचिनोको ने उन्हें ढूंढ लिया था। जीजी अब मोमो, ओकरुन और टर्बो को उठाकर यहाँ से भागने लगता है और वह इस घर से भी बाहर निकल जाता है। वो सीढ़ियों से फिसल भी जाता है लेकिन हार नहीं मानता। वो मोमो और ओकरुन को पकड़े रखता है और उनसे कहता है कि होश में आओ तुम लोग। तभी जीजी देखता है कि उनके और सूचिनोको के बीच वह भूत आ गया था जिसे जीजी अपने घर में कई बार देख चुका है। अब मोमो और ओकरुन भी अपने होश में आ गए थे और वह पूछते हैं कि ये चड्डी वाला भूत कौन है। टर्बो ग्रैनी इनसे कहती है कि उसकी आंखों में मत देखना, उसका नाम ईविल आई है। उसकी बुरी नजर लोगों को पागल कर देती है और वह लोग खुद को ऊपर पहुंचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, यानी कि सूचिनोको की साइकिक वेव्स और इसकी बुरी नजर एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, जिससे यह लोग अपने होश में आ गए थे। मोमो अब ओकरुन से कहती है कि वह सूचिनोको पर अटैक करे और ओकरुन ट्रांसफॉर्म होकर फुल थ्रोटल अटैक करता है और एक गोली की तरह सूचिनोको की गर्दन को काट देता है, लेकिन उसका सिर वापस से उग जाता है और वो इन पर अटैक करने लगता है। तो यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जीजी के सामने वो ईविल आई आ जाता है जिसे वह उसकी आंखों में देख लेता है और हमें ईविल आई की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। हम एक बच्चे को देखते हैं जिसे एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ था। यह बच्चा खिड़की से बाहर देखता है कि 3 बच्चे आपस में खेल रहे थे और डांस कर रहे थे। यह देख उस बच्चे का भी मन होता है और वह कमरे में डांस करने लगता है, लेकिन वह अकेला होता है और भूख और प्यास से पूरी तरीके से सूख गया होता है। इस बच्चे को यहाँ पर कीतो फैमिली ने ही बंद किया था क्योंकि वह ज्वालामुखी में इसकी बलि देने वाले थे। वह लोग इसे खंबे के सामने बांध देते हैं और ज्वालामुखी की आग में यह बच्चा जल जाता है। यह बच्चा मन में सोचता है कि मैं तो बस बाकी बच्चों के साथ खेलना चाहता था। अगली सुबह उसकी बॉडी को कौवे खाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह बच्चा अभी भी जिंदा था। कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है और वह एक आत्मा बन जाता है। इसके बाद वह यहाँ एक फैमिली को देखता है और फैमिली में जो बच्चा था वह इस आत्मा को देख पा रहा था और कुछ दिनों में उस बच्चे के पेरेंट्स मर जाते हैं। कई सालों बाद यहाँ दूसरी फैमिली रहने आती है। उसका बच्चा भी इस आत्मा को देख पा रहा था और थोड़ी देर में उसके पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। अगली फैमिली का बच्चा भी इस आत्मा को देख लेता है और अपने फादर से कहता है कि यहाँ एक भूत है, लेकिन यह उसका यकीन नहीं करते कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। यह आत्मा अब उस बच्चे के सामने नाचने लगता है, यह बताने के लिए कि वह बुरा नहीं है और फिर इस बच्चे के पेरेंट्स भी दुनिया छोड़ देते हैं। आत्मा नोटिस करता है कि इस घर के नीचे कुछ है और शायद वही इन लोगों को मार रहा है। अब कीतो फैमिली वाले सोचते हैं कि हमें इस बच्चे का क्या करना चाहिए। तो फैमिली हेड बोलती है कि हम इस बच्चे को ज्वालामुखी में डाल करके बलि चढ़ा देंगे। इस घर के साथ इस बच्चे को भी दफना दो। इसके बाद जेसीबी से पूरा घर को मिट्टी में दबा दिया जाता है और यह लोग हर घर के साथ ऐसा ही करते चले गए। इसलिए जीजी का घर इतना ऊंची पहाड़ी पर है क्योंकि उसके नीचे ढेर सारे पुराने घर दबे हुए हैं। वह लोग उस बच्चे को कुर्सी से बांधकर घर के साथ दफन कर देते हैं। आत्मा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वह कुछ भी नहीं कर पाता। फिर यह आत्मा कसम खाता है कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उन सबको मार दूंगा। और इस कसम के साथ ही यह आत्मा से भूत बन जाता है जिसका नाम है ईविल आई। ईविल आई ने जीजी को जकड़ लिया था
मोमो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है तो जीजी कहता है कि यह भूत बुरा नहीं है, इस बेचारे को भी कीतो फैमिली ने मार दिया था। इसके बाद जीजी सबसे नीचे वाले घर की तरफ जाने लगता है जहाँ ईविल आई की बॉडी बंधी हुई है। जीजी समझ गया था कि ईविल आई अब तक उसे बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी बुरी नजर की वजह से सूचिनोको की साइकिक वेव का असर जीजी पर नहीं हो पा रहा था। मोमो देखती है कि यहाँ पर तो सदियों पुराने घर दफन है। जीजी अब उस पहले घर तक पहुंच जाता है जिसके खंबे पर ईविल आई की बॉडी बंधी हुई है। टर्बो ग्रैनी जीजी से कहती है कि उसके पास मत जाना, वह एक भूत है जो इंसानों को पागल कर देता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जीजी कहता है कि यह बिल्कुल हमारे जैसा है और इसने बहुत दर्द सहन किया है। तभी सूचिनों को इन पर बिजली से अटैक करने लगता है और अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड भी निकालता है जो कि बहुत चिपचिपा होता है। वहीं ओकुरुन तो ऊपर पड़ा हुआ होता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वह हिल भी नहीं पा रहा था। इधर जीजी को ईविल आई अपने वश में करने लगता है। जीजी को ईविल आई का बचपन वाला रूप दिखाई देता है। जीजी उससे माफी मांगता है। ईविल आई कहता है मैं खेलना चाहता हूँ। जीजी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा जब तक तुम चाहो तब तक। ईविल आई अब मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं यही तो सुनना चाहता था और अब वह जीजी के शरीर को पूरी तरीके से पजेस करने लगता है जिस कारण जीजी अपना सिर पकड़ के चिल्लाने लगता है। टर्बो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें ईविल आई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्हें फिर बिजली का झटका लगता है और सूचिनों को इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है। वह मोमो को खाने ही वाला था कि जीजी यहाँ आके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। उसके बाद वह एक लात मार के उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देता है। यह अब जीजी नहीं बल्कि उसके शरीर में ईविल आई होता है और वो कहता है कि आखिरकार मुझे यह शरीर मिल ही गया, अब मैं सारे इंसानों को खत्म कर दूंगा। मोमो पूछती है कि उसे क्या हो गया है तो जीजी उसे लात मार देता है। ईविल आई टर्बो ग्रैनी से बोलता है कि तुम भी तो एक भूत ही हो ना, इंसानों ने तुम्हें अपना गुलाम कैसे बना लिया। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है कि जबान संभाल के बात करो वरना मार मार के चटनी बना दूंगी। मोमो जीजी को होश में आने के लिए बोलती है। वो ईविल आई कहता है कि यह शरीर अब मेरा हो चुका है और अब मैं सभी इंसानों को नर्क की सैर करवाऊंगा और फिर सूचिनों को इन पर फिर से बिजली से अटैक करता है। तभी ईविल आई अपने आसपास एक शील्ड बना के उससे बच जाता है। ईविल आई कहता है कि इस शापित घर में कई सारी आत्माएं फंसी हुई हैं। वो उन सबको मिलाकर एक बॉल बना लेता है और उससे सूचिनों को मारने लगता है। अब सूचिनों को जमीन में छेद करके यहाँ से भाग जाता है। मोमो पूछती है कि ईविल आई ने जीजी को कैसे पजेस कर लिया और उसके पीछे इसका क्या कारण है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है क्योंकि वो लाखों में एक है। तुम्हारी दादी भी तो उसे बार बार जीनियस बुला रही थी। असल में जीजी के शरीर में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, यानी कि वह एक बहुत अच्छा वेसल है। अगर टर्बो ग्रैनी का बस चलता तो वह भी उसे पजेस कर लेती। मोमो बोलती है कि जीजी बचपन में तो ऐसा नहीं था तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि सबकी पावर अलग अलग समय पर अवेकन होती है। मोमो की स्पिरिचुअल पावर भी तो हाल ही में अवेकन हुई है। ईविल आई अब उस बॉल से मोमो पर ही अटैक कर देता है। मोमो उसे रोक लेती है लेकिन फिर भी ईविल आई उसे मुक्का मार देता है। इसके बाद ईविल आई उस बॉल को मोमो के चेहरे पर मारने लगता है लेकिन तभी ओकुरुन यहाँ आकर बीच में अपनी टांग अड़ा देता है और बोलता है कि अबे साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मोमो को मुक्का मारने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई लोग, अब ओकुरुन और ईविल आई के बीच में लड़ाई होने वाली है और आपको क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? तो अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को भी देख सकते हो, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। सो दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।